तो हेलो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हम उनके पीछे जो लोग पड़े होते हैं उनका नाम मार्लो और हेच होता है, जो कि पहले रॉयल गार्ड के मेंबर बनना चाहते थे। मार्लो कहता है कि मुझे स्काउट रेजिमेंट पे पूरा भरोसा है, वे किसी भी मासूम की जान नहीं ले सकते। परंतु हिच कहती है कि उन्होंने फीमेल टाइटन और जब एरन वो बना था मतलब जो टाइटन बना था उसका, वो उन सब को मार रहा था और कितने ही सैकड़ों मासूमों लोगों की जान मर गई थी, मतलब लोग मारे गए थे। ये कोई स्काउट रेजिमेंट्स ने ही किया था। उसके बाद वो आर्मिन को पकड़ लेते हैं, वो पानी भर रहा होता है। ओके, जब वो उसे शूट करने वाले होते हैं तब वहाँ पे लिवाए और मिकासा आ जाते हैं और वो उन्हें पकड़ लेते हैं और वो उन्हें कह रहे होते हैं और हमें उस जिले का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि नील्स से कुछ पूछ रहा होता है और वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि स्काउट रेजिमेंट ने पक्का इन सबको मारा है? तो वो कहता है कि नहीं, ये पक्का नहीं है। तो वो उसका लड़का जो होता है वो कह रहा होता है कि ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, मासूम लोगों की जान ऐसे ही जा रही है। वो कहता है कि अभी तक अखबार में नहीं छपना चाहिए। वो कहता है कि हाँ, ये मेरे लिए वो नए ओडियम गेयर के बारे में कुछ नहीं जानना चाहिए। डीमो को बहुत सारे लोग पकड़ लेते, डीमो के बेटे फेगल को, लेकिन हांजी उससे बचा लेती है और वो कहती है कि क्या तुम अब जान बचाना चाहोगे? वो कहता है कि नहीं। वो कहता है कि नहीं तो तुम पुलिस के चंगल में ही फंस कर रह जाओगे और उसी के चक्कर में। वो कहता है कि फिर तो मुझे हिम्मत करके उन्हें सारी चीज़ें बतानी होगी और अभी मरना होगा। वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं। तो लिवाई ऑर्डर देता है कि हमें इनसे बहुत सारी चीज़ें लेनी होगी और उनका सारा सामान भी चुरा लिया जाता है। तो वो उनको कहता है कि इन्हें बीच में जाके बंद कर दो। इच कहती है कि तुम सभी ने ही उस मासूम बच्चों को मारा है ना? और वो कहता है कि क्या तुम्हें एनी के बारे में जानते हो? तो तुम्हारे साथ ही काम करती थी ना? वो कहती है कि तुम्हें पूरा सच पता नहीं है और लिवाई उसे करेक्ट करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पूरा सच नहीं पता? असल में ये हुआ था कि एनी ही वही फीमेल टाइटन थी जिससे हमारी लड़ाई हुई। ये सुनकर मार्लो और हिच चौंक जाते हैं और लिवाई को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है कि सरकार को इतनी चीज़ें ये भी नहीं पता सरकार को कि वो सरकार ने ये भी नहीं बताया। और वो लिवाई ऑर्डर देता है कि इन्हें बीच में जाके बंद कर दिया जाए और मार्लो कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है स्काउट रेजिमेंट पर, क्योंकि मैं पहले स्काउट रेजिमेंट में ही ज्वाइन होने वाला था। वो साशा को ऑर्डर देता है कि इन सब को जाकर बांध दो, लेकिन जीन कहता है कि नहीं, मैं प्लीज़ ये काम मुझे करने दो। तो लिवाई भी क्या कर सकता था? तो लिवाई ने भी कह दिया कि तुम जाकर ही कर सकते हो। लेकिन जीन उन्हें बाद में जाके कहता है कि अब ऑर्डर चेंज हो चुका है, मैं अब तुम दोनों को यहीं मार दूंगा। तो मार्लो ये सुनकर बहुत ही चौंक जाता है और वो हिच के हाथ खोल के उसे यहाँ से भागने के लिए कहता है और वो कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं मर भी गया तो भी स्काउट रेजिमेंट पूरा खोल देगी। और वो उसका चाकू पकड़ लेता है और वो उस पर गन तैनात कर देता है। तो वो कहता है कि मुझे बस ये जानना था कि तुम इन पे विश्वास करते हो या नहीं। लेकिन वो जीन पर पीछे से हमला कर देती है हिच और वो नीचे जाकर गिरता है, मतलब उस पे स्टिक से हमला कर देती है और जीन नीचे जाकर गिरता है। वो कहता है कि नहीं, ये सिर्फ हमारा टेस्ट ले रहा था। वो जीन को उठा लेता है और वो कहता है कि अब लिवाई को भी तुम पर भरोसा करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो कहता है कि क्यों? वो कहता है कि क्योंकि तुमने मुझे विश्वास दिला दिया है कि तुम हमारा साथी बन सकते हो और तुम्हें बस अब हमारी थोड़ी थोड़ी मदद करनी होगी। वो कहता है कि हाँ, हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। हम वहाँ पे वो कहते हैं सबसे जहाँ पे कम रॉयल गार्ड खड़े होते हैं वो वहाँ ले जाते हैं और वो जगह छोड़ के लिवाई उनको सल्यूट करता है और वो भी उन्हें सल्यूट करके वहाँ से चले जाते हैं इससे पहले कि उन पर कोई शक हो। वो उन सभी ऑफिसर्स पर हमला कर देते हैं और वो उस ऑफिसर को घसीट कर लेके आ रहा होता है कि हमें ट्रोस जिले का फिर से सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे डीमो एक बिल्डिंग पर आकर रुक जाता है और वो कह रहा होता है कि अब मेरा बच पाना बहुत मुश्किल है, परंतु मैं मुश्किल से पहले, और वो खाली होती है बिल्डिंग। वो कहता है कि मैं मरने से पहले जानना चाहता हूँ कि मेरे पिता की मौत किस लिए। वो कहता है कि तुम्हारे पिता को चुना गया था उसके लिए, किडनैप करने के लिए। अगर वो उसे किडनैप ना करता या फिर किसी को मारता ना तो हम उसका खून कर देते, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। तो डीमो को भी ये सुनकर हिम्मत आ जाती है और वो कहता है कि अब तुम्हें तो मरना ही होगा क्योंकि तुम्हें सच पता लग चुका है फिगल। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर हांजी और मॉबलेट आके उन सभी डीमो के साथी को बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से पीट देते हैं और वो जो बिल्डिंग खाली थी सैकड़ों लोगों से भर जाती है। और वो कहता है कि आप सभी ने सुना ना, डीमो की मौत कैनी द रीपर नाम के एक बंदे ने की है और वगैरह सारा कुछ।
वो कहता है कि इनके कहने से कुछ नहीं होगा, ये सब सिर्फ सरकार तय करेगी। तो डीमो कहता है कि अब रीस फैमिली का बॉस मैं हूँ मेरे पिता के जाने के बाद, और हम उन सभी लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। ये सुनकर वो लोग तालियां बजाने लग जाते हैं और हाँ जी भी उसको इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है। लेवाये उसे पकड़ लेता है, उनके ऑफिसर को, और उसे टॉर्चर करने लगता है। और वो कहता है कि तुम बताओ क्या तुम्हें एरन के बारे में पता है। वो कहता है कि मुझे एरन के बारे में कुछ नहीं पता और मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं। वो उसे और भी करने लगता है। तो वो बताता है कि अब एरविन स्मिथ के बारे में मुझे पता है, एरविन स्मिथ को कल जेल में मार दिया जाएगा। ये सुन के लिवाई और मिकासा चौंक जाते हैं। और वो कहता है कि कैनी एकरमैन है ये, क्योंकि हम वो दोनों चौंक जाते हैं, लिवाई और मिकासा, क्योंकि सिर्फ 2 ही एकरमैन हैं, लिवाई एकरमैन और मिकासा एकरमैन। और अब कैनी द एकरमैन दिखाया गया हमें, और वो उसे और भी पीट रहा होता है, लेकिन वो कहता है कि अब तुम नहीं बच पाओगे। एरविन स्मिथ का सीन शिफ्ट होकर एरविन स्मिथ का सीन आता है। नील वहाँ आ जाता है और वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, क्योंकि तुम्हें अगले कल मार दिया जाएगा। वो कहता है कि तुम्हारी फैमिली कहाँ रहती है। तो नील कहता है कि वो रोज़ मारिया में रहती हैं और वो ठीक ही होंगे, लेकिन मैं उनसे बहुत सारे दिनों हो गए हैं उनसे मिला नहीं। वो कहता है कि कल मेरी मौत नहीं होगी, बल्कि तुम सभी को डिसाइड करना होगा कि तुम कैसे जियोगे। ये सुनकर नील थोड़ा शॉक में पड़ जाता है और वो ये सब सोच रहा होता है। अगले दिन एरविन स्मिथ को राजा के सामने पेश किया जाता है, उसको सारा कुछ बांध वगैरह करके, और वो राजा कहता है कि इसे किस प्रकार मारना है। तो एक बंदा कहता है कि इसे अभी मार देना चाहिए फांसी लगाकर, क्योंकि इसने बहुत सारे सच उगलवाए हैं। और वो कहता है कि नहीं, इसे ऐसे नहीं मारना चाहिए। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।